बात कर रहा है। याद रखना, पूरी की पूरी भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय संस्कार है, सभ्यता ठीक शब्द नहीं है भारत के साथ, भारत में सभ्यताओं का बड़ा हौच पौच है, लेकिन भारतीय संस्कार जो है उसकी विशिष्टता यह है कि वो कुछ भी कहने से नहीं घबराता है, वो जो देखता है उसे कहने का साहस रखता है। इसलिए संपूर्ण भारत में दर्शन का उदय हुआ। फिलॉसफी एक अलग शब्द है, दर्शन बिल्कुल अलग चीज होता है। याद रखना, पश्चिम में पूरा का पूरा जो पश्चिमी दर्शन है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, तुम कभी उसके बीज में जाने की कोशिश करना, कभी तुम उसके रूट में जाने की कोशिश करना, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा ये कि पश्चिम दो तरह से पूरे विश्व के बारे में चिंतन करता है, एक है पास्ट और एक है फ्यूचर। देखो, जब भी तुम अपने अतीत के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे मन में सिर्फ एक प्रकार का भाव ही उत्पन्न होगा। बताओ कौन सा भाव उत्पन्न होगा? शोक का भाव। हमेशा अतीत दुखी करता है, चाहे जैसा भी हो। दुखद हो तो भी दुखी करेगा, सुखद है तो भी दुखी। दुखद इसलिए दुखी करेगा कि दुखी करके गया था, सुखद इसलिए क्योंकि अब चला गया है। जब भी तुम अतीत की तरफ घूमोगे केवल दुख तुम्हारे हाथ में लगेगा। और दूसरा, भविष्य। जब भी तुम भविष्य की तरफ देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में आता है? भय उत्पन्न होता है। भविष्य का गुण है, भविष्य से भय का जन्म होता है। भविष्य में जाओ, ऐसा नहीं कि मतलब तुमने सोचा कल मुझे अपने प्रिय व्यक्ति से मिलना है, तो ये तो बड़ा उत्साहवर्धक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मिलके बिछड़ जाना है। चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवेयास रहता हूं, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। भविष्य कहीं से भी चलेगा, वो हमेशा भय में जाकर के रुकेगा। और पूरी पश्चिमी फिलॉसफी जो है, जब मैं पश्चिम बोल रहा हूं तो सब जोड़ लेना, आसपास पूरब उत्तर दक्षिण सब जोड़ना। भारत से बाहर निकल करके तुम जैसे ही जाते हो तो सारे का सारा जो दर्शन है, वो दर्शन तो है नहीं, फिलॉसफी है, वैचारिक जो समुद्र है, वो शोक और भय के लहरों में ऊपर नीचे होने लग जाता है। देख लो, पढ़ लो, वेस्टर्न फिलॉसफी के छात्र होंगे यहां पर, देखो वही भय, शोक। इसलिए बुद्ध ने पश्चिम को बड़ा प्रभावित किया। भारत के बाहर बुद्ध बहुत सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि बुद्ध की फिलॉसफी के भी जो बेस है, जो उसका आधार है, उसमें भय और शोक दो चीजें शामिल है। लेकिन भारत में भविष्य और अतीत, ये दोनों चीजें कमजोर थी। अतीत तो लगभग मरा ही हुआ था, अतीत पर तो चर्चा ही नहीं करना पसंद करता था भारत। इसलिए हमने अतीत के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा को हमने वृद्ध दिखाया और उसकी पूजा पाठ भी बंद कर दी। अतीत पे चर्चा करके कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज थी भविष्य। तो भविष्य के लिए कहता है कि सचेत रहो, भविष्य के विषय में चिंतन आवश्यक है, लेकिन भविष्य भी बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। तो उसका अधिष्ठाता हमारा है कौन? शिव है। वो प्रलय के दिन अचानक आएगा डमरू उमरू बजाते हुए और तांडव करेगा और पूरी दुनिया को नाच नाच के खत्म करेगा। इंटरेस्टिंग। नाचना वहां भी नहीं खत्म है। भारत की वो उत्सव धर्मी जो प्रवृत्ति है वो कहीं खत्म नहीं होती। प्रलय में भी नृत्य देखेगा वो, है ना। बचा सिर्फ बीच वाला खंड, वो है वर्तमान। दर्शन इसलिए भारत में उत्पन्न हुआ क्योंकि भारतीय दृष्टि वर्तमान पर टिकी है। वो न भविष्य में जाती है और न वो अतीत में। बहुत सारे बुद्धिजीवी कह सकते हैं, बताइए ऐसे वर्तमान का क्या करना चिंतन करके जिसकी दृष्टि भविष्य पे ना हो। तो मुझे आज शरद पूर्णिमा की रात है, बड़ा खूबसूरत चांद निकला है। जितनी रात गहराएगी उतना ही चांद खूबसूरत हो जाएगा। इस रात से एक छोटी सी कथा याद आ रही है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक बजरे पर बैठे हुए हैं अंदर, और वो बैठ करके कविता की रचना कर रहे हैं। और कविता क्या है? कविता है शरद पूर्णिमा की रात पर। लिखे जा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, पन्ने फाड़ते फेंकते, पन्ने फाड़ते फेंकते, पन्ने फाड़ते फेंकते। देखो भारतीय संस्कार है, समझना। मजा नहीं आ रहा है, कैसा चांद है, कैसी चांदनी है, कैसा आसमान है, सोचने की बात है। अचानक परेशान होकर के बजरे में ऊपर आ जाते हैं। अचानक नजर पड़ता है, देखते हैं चांद खिला हुआ है, सुनहली आभा ने उसको घेरा हुआ है, बादल टहल रहे हैं, पूरा स्तब्ध जीरा आसमान, नीचे लहराती हुई नदी। अचानक रविन्द्रनाथ कहते, हे भगवान, संपूर्ण सौंदर्य मुझ पर बिछा जा रहा है, गिरा जा रहा है, और मैं बिना वजह कविताएं रच रहा हूं। ये दर्शन है। यदि तुम्हारा वर्तमान सुंदर है तो भविष्य स्वाभाविक रूप से सुंदर होगा।
तुम इसलिए अपने अतीत के प्रति शोकग्रस्त हो क्योंकि तुमने वर्तमान में उसे खोया था। जिस वक्त वो क्षण तुम्हारे पास था तब तुमने उसे 100% नहीं जिया था, इसलिए उसके फिसलते ही तुम्हें अफसोस हो गया। मैं उसी क्षण के लिए रोता कि जिसमें मैं नहीं पूरा समाता। यदि तुमने अपने वर्तमान के क्षणों को संपूर्ण जिया है तो तुम कभी भी अपने अतीत के प्रति शोकग्रस्त नहीं हो। इसको याद रखना। शोक का भाव इसलिए अतीत के साथ जुड़ा क्योंकि तुमने अपने वर्तमान को संपूर्ण तरीके से नहीं जिया है। इसलिए भारत ने अतीत को खारिज किया और अतीत के रहते वर्तमान जिया भी नहीं जा सकता है। मानो कि तुम्हारा कोई प्रेम संबंध चल रहा है, हो सकता है एक पर्चा मेरे खिलाफ यह भी आए कि मैं प्रेम संबंधों पे बहुत बोलता हूं, है ना? नहीं, उस पर कभी और बोलूंगा, सिर्फ प्रेम संबंधों पर बोलूंगा। लेकिन मानो कि तुम्हारा कोई प्रेम संबंध है, तुम्हारा बड़ा सुंदर प्रेमी है, बड़ी सुंदर प्रेमिका है, लेकिन बदकिस्मती से और आजकल बहुत स्वाभाविक है कि पहले भी कोई रह चुका हो, वेरी नेचुरल, और वो तुम्हें अभी भी याद हो। अब समस्या याद रखना, वो जो तुम्हारा नया महबूब है या नई महबूब है, वो तुम्हें कभी भी 100% आनंद नहीं दे सकती क्योंकि 30% में पिछली वाली का दखल होगा। यही है हमारा वर्तमान से चूके चले जाना। भोजन तुमको मिला, हम खाने के लिए बैठे, मान लो तुम रेस्टोरेंट में खाते हो, प्रायः बगल वाली टेबल का तुमको ऑर्डर बहुत अच्छा लगता है ये गड़बड़ हुई, वो मुझे मंगाना चाहिए था, इसमें तुम्हारे इसका ये जो अभी अभी थाली बिछी उसका रस खो गया, है ना? तो भारत ने क्या किया? अतीत को खारिज किया। अब आया भविष्य। भविष्य के प्रति भी उसने कहा कोई अर्थ नहीं है क्योंकि भविष्य वास्तव में कहीं है ही नहीं, उसकी कोई स्थापना नहीं है। टाइम के अंतर्गत, समय के अंतर्गत भविष्य जैसी कोई चीज नहीं होती है, केवल वर्तमान है, वर्तमान है और फिर वर्तमान है। तो ये बाल संवारने जैसा है। अगर तुमने अपने बालों में कंघी चलानी शुरू की है तो धीरे धीरे वो फिनिश करने वाला है, तुम्हारे बालों को सीधा करने वाला है। मेरे जैसे लंबे बालों वालों को बहुत अच्छा अनुभव है, ठीक है? छोटे बाल वाले भी जानते हो, जिनके बाल नहीं है वो भी जानते हैं, है ना? बात समझ में आ रहा है? जब तुम वर्तमान को लगातार श्रेष्ठ बनाते जाओगे तो तुम्हारा भविष्य स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठतर और फिर श्रेष्ठतम हो जाएगा, और तुम वर्तमान को निरंतर चूकते चले जाओगे तो तुम्हारा भविष्य चूक जाएगा। बहुत सामान्य सी घटना है। इसलिए भारत ने कहा न भविष्य पर बात करें, न भूतो न भविष्यति, न भूत पर बात और न भविष्य पर बात। हम बात किस पर करेंगे? हम बात करेंगे वर्तमान पर। और राम उस वर्तमान का प्रतीक है। मैंने कहा ब्रह्मा भी गया, शिव भी गया, शेष कौन बचता है? विष्णु। विष्णु वर्तमान का प्रतीक है। पूरे भारतीय पौराणिक दर्शन के अंतर्गत विष्णु वर्तमान का प्रतीक है, इसलिए अवतार केवल विष्णु लेता है, ब्रह्मा नहीं लेता है, शिव नहीं लेता है। शिव के कुछ अंशों का जरूर जन्म हो जाता है, हनुमान के रूप में, भैरव के, ये सब कथाएं, लेकिन जो हम अवतार, जीवन के अवतार जो हम देखते हैं, चक्र देखते हैं, तो उसमें हमने केवल विष्णु को अवतरित होते देखा बार बार। क्यों हम विष्णु को अवतरित होते देख रहे थे? क्योंकि हम जानते हैं केवल अवतार वर्तमान लेता है, जो है वही तो है ना? समझ में आ रही बात? थोड़ा सा दार्शनिक, यूनानी दार्शनिकों जैसा मैंने बोला, लेकिन जो है वो है, ठीक? तो हमने राम के चरित्र को उठाया। अब हम बात करते हैं एक व्यक्ति की जो दशरथ के घर में जन्म लेता है। दशरथ के घर में एक पुत्र जन्म लेता है, उस पुत्र का नाम रखा जाता है राम। उसके 3 और भाई हैं, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उसकी 3 माताएं हैं, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, और उसकी एक पत्नी आती है जिसका नाम है सीता। यही टोटल कहानी है राम की। इतना सा राम है, और इतने से तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। उनकी माँ भी है, हो सकता है 3 माताएं ना हो, एक ही माँ हो, लेकिन माँ भी है, पिता भी है, भाई भी है, बहन भी है, कई और रिश्तेदारियां हैं, लेकिन राम वो बनने में चूक जाता है व्यक्ति। मैं राम को एक संभावना की तरह देखता हूं। भारत ने राम को बड़ा प्रोटेक्ट किया, कृष्ण को इतना प्रोटेक्ट नहीं किया। बड़े बराबरी के फाइट थी दोनों के भीतर। समझो कि सलमान और शाहरुख की फाइट चल रही होगी एक टाइम में। राम भी है फाइट में और कृष्ण भी है फाइट में।
और कृष्ण को व्यास कहता है कृष्ण संपूर्ण ब्रह्म है। राम अंशावतार है लेकिन कृष्ण पूर्ण अवतार है, 16 कला युक्त। लेकिन फिर भी भारतीय जनमानस राम को अपने नायक की तरह स्वीकार करता है, कृष्ण को नहीं करता। कृष्ण का कोई दोष है इसके अंतर्गत? कृष्ण का कोई दोष नहीं है, बस फर्क इतना है कि कृष्ण इतना ज्यादा टोटल है, इतना ज्यादा टोटल है कि शून्य दिखाई देने लगता है ना। कृष्ण को समझ पाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कृष्ण बहुत सरल है, जरूरत से ज्यादा सरल है। भूख लगी तो खा लिया, नहीं मिला तो चोरी करके खा लिया, यह बड़ी सामान्य घटना है। हम सबके भीतर जीवित रहने वाला कृष्ण बड़ा मजबूत है, हम भी चोरी करके खा लेते हैं नहीं मिले तो। प्रेम भी करता है और छोड़ भी देता है, ब्रेकअप्स भी होते हैं उसके, सामान्य है। उसके अतिरिक्त उसके पास कोई सीमा नहीं है, एक स्त्री हो कि 16,000 स्त्री हो, फर्क क्या पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं। छल कपट करने के लिए भी वो तैयार है और प्रतिज्ञा करता भी और प्रतिज्ञाएं अपनी तोड़ भी देता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, लेकिन कृष्ण के यहां कोई भी रीत चली हो कृष्ण ने उसको फॉलो नहीं किया और ट्रेडिशन को ब्रेक करता रहता है। जेएनयू का जो बीज होगा वो कृष्ण ने डाला होगा यहां से जाते हुए ट्रेडिशंस को ब्रेक करना, है ना। मैंने सुना महिषासुर महोत्सव की शुरुआत की गई है, अच्छी बात है। भारत में हर चीज का उत्सव मनता है, आप मनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप महिषासुर महोत्सव मनाइए, घटोत्कच महोत्सव मनाइए, खरदूषण महोत्सव मनाइए, बड़े 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 नाम है, पूतना महोत्सव मनाइए, कुछ किसी ने मना नहीं किया। सारे वध ही तो हुए। बेचारी स्त्री क्या करने गई थी? छोटे से बच्चे को जरा सा जहर पिला के मारने गई थी, और तो कुछ था नहीं। और उस छोटे से बच्चे ने, सोचो कितना क्रूर बच्चा था, बचपन में ये इतनी क्रूरलिटी, वो बेचारी धाय समान महिला की उसने हत्या कर दी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके खिलाफ ही एक आंदोलन चले और पूतना के ऊपर भी एक महोत्सव मनाया जाए। गुड फॉर यू, कोई बुराई नहीं है। भारत महोत्सवों और उत्सवों के लिए किसी को मना नहीं करता है, ये आपका राइट है, कुछ भी कर लीजिए। रावण की स्तुति, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ना, रावण की स्तुति महर्षि गाते थे। लिखता है वाल्मीकि कि जब रावण चलता था तो यज्ञों में उसकी स्तुति गाई जाती थी। इसलिए नहीं कि महर्षि प्रेम करते थे, इसलिए क्योंकि नहीं गाएंगे तो हत्या कर दी जाएगी। समझ गए? अजीब तरह के तर्क रखे जाते हैं। राम पर बात करना है, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए महिषासुर की तरफ आ गया और अट्रैक्टिव है। मैं खुद हैरत में था, मुझे उसके गुणों का पता नहीं था आज तक इतने वर्षों में कि कितना गुणवान व्यक्ति मारा गया। मुझे तो यही लगता था कि आताताई था, अत्याचार करता था, नृशंस हत्याएं करता था, खून करता था। लेकिन तुमने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं था, दरअसल वो ब्राह्मण विरोधी था। मैं समझ नहीं पाता हूं कि आप जब वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो उसी के अंदर अभी ये शंभुक वध का जिक्र कर रहे थे, और आप ही बताते हो, आप ही के रिसर्च बताते हैं कि वाल्मीकि तो स्वयं एक दलित जाति से थे। उनको क्या आवश्यकता थी ऐसा वाहियात किस्म का महाकाव्य लिख करके आपके हाथ में देने की? कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा सोचो, मैंने जो कहा है उस पर टिके रहना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। भारत की विशिष्टता यह है, इसके संस्कार की खूबसूरती यह है कि जो जैसा है वैसा बताने की हिम्मत है हमारे पास, हम उसमें घालमेल नहीं करते। अवतार हो कि ऋषि हो कि महर्षि हो, उसने अच्छा किया तो भी लिख दिया, उसने नहीं अच्छा किया तो भी हमने लिख दिया। ये खासियत है। लेकिन फिर भी महिषासुर के बारे में ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है कि बहुत अच्छा था। पर फिर कथाओं का तो जन्म हो सकता है ना। एक कथा एक जमाने में ये तथाकथित प्रगतिवादियों ने चलाई थी, आपने भी सुनी होगी, कि वो फ्रांस की महारानी थी, उसने कहा था भूखमरी के दिनों में कि अगर उनको ब्रेड नहीं मिलती है तो वो केक क्यों नहीं खाते हैं, और इस अभियोग के अंतर्गत उसे फांसी